गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है देर का, जैसा कि हिंदी में अर्थ होता है वहाँ, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच देर, द वर्ड देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब इसका मीन्स हो गया कि देर शब्द जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। देर का अर्थ हिंदी में होता है वहाँ, और इसका जो ये जो आप पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब किसी वाक्य में देर का प्रयोग रहता है तो उसका हिंदी अर्थ वहाँ निकलता है, वह एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज किया जाता है। आज हम लोग देर का यूज एक दूसरे रूप में पढ़ेंगे। आपका जो दूसरा रूप है वो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आज हम लोग देर को एक परिचयात्मक कर्ता के रूप में, इसका हिंदी में अर्थ होता है परिचयात्मक कर्ता। परिचयात्मक कर्ता। आज हम लोग देर को जो है एक परिचयात्मक कर्ता के रूप में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य में कोई क्रिया ना हो, जब किसी हिंदी वाक्य में कोई क्रिया ना हो और उस वाक्य की जो समापन अर्थात जो अंत रहता है वो है, था या होगा से रहता है। जैसे कोई क्रिया है, उस वाक्य का मतलब कुछ वाक्य है, उस वाक्य का समापन था या है या होगा से होता है। कोई भी वाक्य हो जिसका समापन है, था या होगा से होता है, और उसके ठीक पहले वाक्य को पूर्ण करने वाली संज्ञा रहती है। इसके पहले जो है एक ऐसी संज्ञा रहेगी जो वाक्य को पूर्ण करेगी। जैसे लिखा हो ना कि मेरे गांव में एक अंधा आदमी है। आदमी है, था या होगा। बोले ना, जब किसी वाक्य में कोई क्रिया ना हो, उस वाक्य का समापन है, था या होगा से होता है, और उसके ठीक पहले दी हुई संज्ञा जो होती है वाक्य को पूर्ण कर देती है। क्या कर देती है? वाक्य को पूर्ण कर देती है। तो सबसे पहले इस वाक्य में कर्ता के रूप में देर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? देर लिखा जाता है। लेकिन देर लिखने के पहले आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे कि दी हुई संज्ञा कभी बहुवचन बन सकती है कि नहीं। अगर दी हुई संज्ञा अगर बहुवचन बन सकती है तो देर लिखेंगे, अगर बहुवचन नहीं बन सकती है तो देर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक आदमी है तो एक आदमी, आदमी का बहुवचन होता है। दो आदमी, तीन आदमी, तीन अंधे आदमी हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो जब अगर दी हुई संज्ञा अगर बहुवचन बन सकती है तो सबसे पहले लिखेंगे देर। क्या लिखेंगे? देर लिखेंगे, और देर के बाद जो लिखेंगे सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद क्या लिखेंगे? देर। देर के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार? दी हुई संज्ञा के अनुसार। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? वाक्य को पूर्ण करने वाली संज्ञा, नाउन लिख देते हैं। फिर अदर वर्ड को जो है, अदर वर्ड को लिख दिया जाता है। अब आपको अकॉर्डिंग टू जो है टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है तो दी हुई संज्ञा अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दी हुई संज्ञा अगर एक वचन में है तो इज लिखेंगे। दी हुई संज्ञा अगर बहुवचन में है तो लिखेंगे आर। उसी प्रकार दी हुई संज्ञा अगर पास्ट में एक वचन है तो आज लिखेंगे, और बहुवचन है तो पास्ट में है तो लिखेंगे बेयर। फ्यूचर में कर्ता आपकी दी हुई संज्ञा जो है कुछ भी हो तो हमेशा क्या लिखोगे? विल बी लिखोगे। एक बार पुनः, यदि वो आप प्रेजेंट टेंस में है अर्थात तो दी हुई संज्ञा अगर एक वचन है तो इज लिखोगे, बहुवचन है तो आर लिखोगे। पास्ट टेंस में एक वचन है तो आज, बहुवचन है तो वेयर, और फ्यूचर टेंस में कर्ता चाहे दी हुई संज्ञा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा क्या लिखोगे? विल बी लिखोगे। ये आपका देर का प्रयोग है। अब जैसे लिखा है मेरे गांव में एक अंधा आदमी है, तो आदमी, एक अंधा आदमी, कई अंधा आदमी हो सकते हैं इस संसार में, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे देर। क्या लिखेंगे? देर लिखेंगे।
देयर लिखने के बाद आप वाक्य के अंत में जाइए। है शब्द अर्थात प्रेजेंट टेंस में है। देखेंगे ये दी हुई संज्ञा वचन की बहुवचन, यहाँ एक अंधा आदमी तो एक है, अर्थात लिखेंगे देयर इज। ठीक, इसके बाद एक ए ब्लाइंड मैन माई विलेज, तो इन माई विलेज। जितनी भी कहानियां स्टार्ट की जाती हैं, कोई भी आप कहानी लिखते हो तो सबसे पहले वाक्य का जो अनुवाद किया जाता है, जो भी पहला वाक्य होता है, अत्यधिक वाक्य जो होते हैं हमेशा देयर या इट से प्रयोग किए जाते हैं। तो देयर इज अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज आपका ये हो गया। अगर पास्ट में होगा कि मेरे गांव में एक अंधा आदमी था, तो हो जाएगा देयर वाज अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। फ्यूचर में होगा तो लिखेंगे देयर विल बी ए ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं। जैसे लिखा हो कि एक राजा था, क्या लिखा हो, एक राजा था, तो लिखेंगे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। एक बार एक किसान था, एक बार तो हो जाएगा वंस। एक किसान था, किसान बहुवचन बन सकता है, तो लिखेंगे देयर वाज ए फार्मर, ए फार्मर। मई में 31 दिन होते हैं, लिखेंगे देयर आर 31 डेज इन मई। ठीक, जब अर्थात आपको यहाँ बताए हैं कि जब है रहेगा उसके पहले संज्ञा पूर्ण करने वाली रहेगी, तो वहां देर के रूप में यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि क्या वह बहुवचन बन सकता है। अगर बहुवचन बन सकता है तो सबसे पहले देर लिखेंगे, और देर लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू दिया गया जो आपका अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके अनुसार सहायक क्रिया प्लस जो आपकी संज्ञा दी रहेगी यहाँ पर, उसके अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। इज आर एम वाज वेयर, और इसके बाद शेष शब्दों को क्रमानुसार लिख दिया जाता है उस संज्ञा को लिखने के बाद। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। एक वाक्य है कि मेरे गांव में, दूसरा लिख लीजिए, उस जंगल में कई जानवर थे या होंगे। ठीक, लिखेंगे उस जंगल में कई जानवर थे, तो देयर वेयर मेनी एनिमल्स इन दैट फॉरेस्ट। इस प्रकार और आप लोग इसी प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपका वाक्य है, मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे देयर आर 40 स्टूडेंट्स
इन माई क्लास, इन माई क्लास। इस प्रकार की वाक्य अगर मान लीजिए निगेटिव रहता है, जैसे उस जंगल में जानवर नहीं थे। अगर दी गई संज्ञा बहुवचन में रहेगा, जैसे आपका है 40 विद्यार्थी, दी हुई संज्ञा अगर बहुवचन में है तो सहायक क्रिया इज, आर, एम के बाद लिखोगे नॉट। क्या लिखोगे? नॉट लिखोगे। और अगर दी हुई संज्ञा एक वचन में है तो उसके पहले लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। और जैसा कि नो का अर्थ होता है कोई नहीं। जैसे ट्रेन में कोई यात्री नहीं है, लिखेंगे देयर इज नो पैसेंजर इन द ट्रेन। देयर इज नो पैसेंजर इन द ट्रेन। और इस वाक्य को अगर आप निगेटिव बनाएंगे, मेरी क्लास में 40 विद्यार्थी नहीं हैं, तो सहायक क्रिया के बाद लिख दोगे नॉट। हो जाएगा कि मेरे क्लास, देयर आर नॉट 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी क्लास में 40 विद्यार्थी नहीं हैं। और अगर रहेगा मेरे क्लास में, मेरी कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है, तो लिखेंगे देयर आर, तो देयर इज हो जाएगा, देयर इज नो स्टूडेंट इन माई क्लास। और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। वाक्य है हमारे गांव में एक कुआं है। हमारे गांव में एक कुआं है, तो लिखेंगे देयर इज अ वेल इन आवर विलेज। नेगेटिव रहेगा कि हमारे गांव में कुआं नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो वेल। मेरे गांव में कोई कुआं नहीं, तो देयर इज नो वेल इन आवर विलेज। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया बाहर करेंगे, अर्थात हिंदी के पहले लिखा जाए, हिंदी वाक्य में लिखा रहेगा, इसके पहले क्या लिखा रहेगा? क्या हमारे गांव में कुआं है, तो यहाँ एक या दो कोई शब्द नहीं रहेगा। मतलब एक समय क्या हमारे गांव में कुआं है रह सकता है, और या नहीं भी रह सकता। जैसे आपका रहेगा क्या हमारे गांव में कुआं है, या क्या हमारे गांव में 2 कुआं है, क्या हमारे गांव में 3 कुआं है, क्या हमारे गांव में 1 कुआं है। तो इस प्रकार वाक्य रहेगा, तो आप सहायक क्रिया को बाहर निकाल लोगे। इज देयर ए वेल इन आवर विलेज। इस प्रकार आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा वाक्य, अर्थात सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लगा लीजिएगा, वो के अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आइए हम कुछ वाक्य और देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसका जो है फॉर्मेशन जैसे कैसे बनता है देखते हैं। लिखा रहेगा तालाब में मेढक है, मेढक हैं, मतलब बहुवचन हो जाएगा। तालाब में मेढक हैं, अर्थात एक नहीं कई मेढक हैं। ये नहीं लिखा तालाब में मेढकों हैं, लिखा रहेगा तालाब में मेढक हैं, बिंदी है तो बहुवचन हो जाएगा। तो लिखेंगे देयर आर द फ्रॉग्स इन द pond, in the pond there are the frogs in the pond। इसको आप निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा there are not the frogs in the pond, in the pond। इंट्रोगेटिव बनाओगे, सहायक क्रिया बाहर कर लो, are there the frogs in the pond, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो बाहर करोगे, देर के तुरंत बाद क्या लिख दोगे? नॉट लिख दोगे। अगर आपका ये वाक्य
जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा ना कि द फ्रॉक्स इन द फ्रॉक्स आर इन द पॉन्ड। ऐसे अगर वाक्य लिखा है तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि मेढक तालाब में है। जब सहायक क्रिया के ठीक पहले अगर वाक्य को पूर्ण करने वाली संज्ञा नहीं रहती है तो वह कर्ता का रूप ले सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर सहायक क्रिया के ठीक पहले है तो वह कभी कर्ता का रूप नहीं ले सकता है। जैसे अगर हम बैसाखी लेकर चल रहे हैं तो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर बैसाखी लेकर नहीं चले तो मदद कर सकते। उसी प्रकार अगर मेढक सदर्थात वाक्य को पूर्ण करने वाली संज्ञा सहायक क्रिया के ठीक पहले, ठीक, सहायक क्रिया के ठीक पहले रहता है तो वहां कर्ता में देर रहेगा। क्या रहेगा? देर रहेगा। अगर वाक्य प्रारंभ में या इसके जो है सहायक क्रिया के ठीक पहले ना हो तो आप क्या करोगे? वहां इस शब्द को क्या बना दोगे? कर्ता बना दोगे। जैसे मेरे गांव में एक किसान है, जैसे आपका है कि रहेगा मेरे गांव में एक किसान है तो देयर इज अ फार्मर इन माई विलेज। दूसरा वाक्य आ जाएगा कि एक किसान मेरे गांव में है तो लिखेंगे ए फार्मर इज इन माई विलेज। जैसे अब आपका रहेगा, वाक्य रहेगा कि किताब मेज पर है, किताब मेज पर है तो हो जाएगा कि बुक या ए बुक इज ऑन द टेबल, ये हो गया। अगर लिखा हो कि मेज पर किताब है, मेज पर किताब है तो लिखेंगे, तब देखिए आपका दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो है, इसमें आपका पर शब्द है के पहले, इसमें पर शब्द है के पहले और इसमें किताब शब्द है तो अर्थात एक कर्ता का रूप ले सकता है। इसमें है के पहले है तो कर्ता का रूप नहीं ले सकता है। इसका अनुवाद होगा कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब